दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट बानाउल में। आज हम बात करके शिव पुराण में जीवन के गहरे रहस्यों और मूल्यों को समझाने के लिए कई प्रेरणादायक कहानियां हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है जो अत्यधिक चिंता करने वालों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह कथा भगवान शिव के धैर्य, सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसे सुनने से व्यक्ति की सोच बदल सकती है। भगवान शिव और चिंता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनके पास माता पार्वती बैठी थीं। भगवान शिव का जीवन सरल, सादगीपूर्ण और चिंता मुक्त था, जबकि माता पार्वती कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करती थीं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि आप हमेशा शांति में रहते हैं और कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते, लेकिन मैं अक्सर जीवन के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान हो जाती हूँ। आप इतनी शांति और धैर्य कैसे रखते हैं? लोग तो छोटी छोटी बातों को लेकर ही चिंतित रहते हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, प्रिय, चिंता इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। इसका कोई अंत नहीं है और जो इस चिंता में फंस जाता है वह अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगा कि चिंता व्यर्थ है। कहानी। एक साधु और उसकी चिंता। एक समय की बात है। एक साधु जंगल में तपस्या करता था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह अक्सर अपनी सुरक्षा, भोजन और भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसकी चिंता उसे हमेशा परेशान करती थी। भले ही उसने भगवान शिव का नाम जपकर मन की शांति पाने की कोशिश की, लेकिन चिंता उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन साधु के मन में विचार आया कि वह भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करके अपनी चिंता से मुक्ति पा सकता है। वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधु ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। मुझे हर समय यह चिंता सताती है कि मेरे पास कल क्या होगा, भोजन कहाँ से मिलेगा, मेरी सुरक्षा कैसे होगी। कृपा करके मुझे इन चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने साधु से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। हर दिन सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो पहली चीज़ जो तुम्हें दिखे उसे अपनी चिता बना लो। उस पर अपनी सारी चिंताएं रख दो। साधु ने भगवान शिव की बात सुनी और हर दिन सुबह वह जिस चीज़ को सबसे पहले देखता उसे अपनी चिता मानकर अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ देता। कुछ ही समय बाद साधु ने देखा कि उसकी सभी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और वह पूर्ण शांति और ध्यान में स्थिर रहने लगा। कथा का सार। भगवान शिव ने साधु को यह सिखाया कि चिंता भी एक प्रकार की चिता है। जैसे चिता पर शरीर को जलाकर उसका अंत किया जाता है, वैसे ही चिंता पर भी विचारों और समस्याओं को जलाकर समाप्त किया जा सकता है। शिव का यह संदेश था कि जो व्यक्ति अधिक चिंता करता है वह अपनी ऊर्जा और शांति को खो देता है। भगवान शिव ने यह भी समझाया कि चिंता करना ठीक वैसा ही है जैसे आप अभी चिता पर लेट गए हों। चिंता आपको जलाती है, आपको कमज़ोर करती है और आपके जीवन की शांति को समाप्त करती है। जो व्यक्ति शिव की तरह ध्यान और शांति के माध्यम से जीवन को देखता है वह कभी चिंता में नहीं पड़ता। प्रेरणादायक संदेश। चिंता व्यर्थ है। चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। ये सिर्फ आपके मन की शांति को नष्ट करती है। भगवान शिव का यह संदेश है कि चिंता को छोड़कर जीवन में शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं। शिव का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि हमें भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। वर्तमान में जीने से ही शांति प्राप्त होती है। धैर्य और विश्वास रखें। जैसे साधु ने भगवान शिव की सलाह पर भरोसा किया और अपनी चिंता से मुक्ति पाई, वैसे ही हमें भी जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। समर्पण। भगवान शिव का जीवन समर्पण का उदाहरण है। जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अधिक चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें अपनी चिंता को चिता में परिवर्तित करना चाहिए और उसे जला देना चाहिए। जब हम
अपनी चिंता को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन शांति और संतुलन से भर जाता है। इस प्रकार जो लोग अत्यधिक चिंता करते हैं वे इस कहानी से सीख सकते हैं कि चिंता को छोड़ने से जीवन कितना सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। चिंता करना चिता पर लेटने जैसा है, इसलिए इसे छोड़ दो और भगवान शिव की तरह शांति और संतुलन में जीवन जियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।